घने जंगल में एक शेर रहता था। शेर बाहर से जितना ताकतवर दिखता था, अंदर से उतना ही डरपोक था। उसे अंधेरे से डर लगता था, तेज आवाज से डर लगता था और यहाँ तक कि अपनी परछाई से भी डर जाता था। एक दिन सुबह सुबह शेर तालाब के पास पानी पीने गया। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। शेर घबरा गया। कौन है वहां? सामने आओ, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। मैं जंगल का राजा हूं, मुझसे छिपकर मत बैठो। झाड़ियों के पीछे से गधा निकला। वह हंस रहा था। अरे शेर, मैं हूं गधा। इतनी सी आवाज से तुम डर गए क्या? तुम तो पूरे जंगल के राजा हो, तुमको तो किसी से भी डरना नहीं चाहिए। मैं डर नहीं रहा था, बस देख रहा था कि कहीं कोई शिकारी तो नहीं छिपा है। राजा को हमेशा सावधान रहना चाहिए, समझे तुम? उसी समय भेड़िया और लोमड़ी भी वहां आ पहुंचे। वे दोनों दूर से यह सब देख रहे थे। शेर, हम लोग देख रहे थे कि तुम बहुत घबरा गए थे। क्या सच में तुम डर गए थे या गधा सही कह रहा है? सच बताओ शेर, अगर राजा ही डर जाएगा तो प्रजा किस पर भरोसा करेगी? हमें तो तुमसे हिम्मत मिलनी चाहिए। शेर ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। दोपहर को चारों जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली कड़की और तेज गर्जना हुई। शेर के कान खड़े हो गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसी आवाज थी? कहीं आसमान टूट तो नहीं रहा? मुझे लगता है हमें किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाना चाहिए। अरे शेर, ये बादलों की आवाज है। बारिश आने वाली है। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कोई दैत्य आ गया हो। शेर, अगर तुम हर छोटी आवाज से डरोगे तो बाकी जानवर तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। राजा को मजबूत दिल वाला होना चाहिए। लोमड़ी थोड़ी चालाक थी। उसने सोचा कि अगर शेर सच में डरपोक है तो वह इस बात का फायदा उठा सकती है। शेर, अगर तुम्हें डर लगता है तो हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें सच स्वीकार करना होगा। डर को छुपाने से वह और बढ़ जाता है। शेर को पहली बार लगा कि शायद वह सच में डरपोक है। उसने धीरे धीरे सिर झुका लिया। हाँ, मुझे डर लगता है। मैं राजा हूं, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर महसूस करता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कमजोर समझे। तीनों जानवर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शेर इतनी जल्दी सच मान लेगा। अचानक बारिश शुरू हो गई। चारों जानवर एक गुफा में जाकर बैठ गए। बाहर बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। अचानक गुफा के अंदर अजीब सी आवाज गूंजी। ये क्या था? कोई राक्षस तो नहीं है यहाँ? मुझे लग रहा है कि हम खतरे में हैं। शांत रहो शेर, ये सिर्फ हवा की आवाज है जो गुफा की दीवारों से टकरा रही है। हर आवाज खतरा नहीं होती। अगर सच में कोई खतरा होगा तो हम चारों मिलकर उसका सामना करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। डर एक परछाई की तरह है शेर। जितना तुम उससे भागोगे, वह उतना बड़ा लगेगा। एक बार उसका सामना कर लो, फिर वह छोटा हो जाएगा। शेर चुपचाप बैठ गया। उसने पहली बार अपने डर को समझने की कोशिश की। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन गुफा के अंदर चारों साथ थे। मैं अब भागूंगा नहीं। चाहे जो भी हो, मैं अपने डर का सामना करूंगा। अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा, तो कोई और भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। भेड़िया, लोमड़ी और गधा उसे बाहर जाते हुए देख रहे थे। उन्हें पहली बार लगा कि शेर बदलने की कोशिश कर रहा है। अचानक बिजली चमकी। शेर डर गया, लेकिन अडिग खड़ा रहा। गुफा के अंदर से गधा चिल्लाया। शेर, तुम ठीक हो ना? अगर डर लग रहा हो तो वापस आ जाओ। हम सब यहीं हैं तुम्हारे साथ। नहीं गधा, इस बार मैं नहीं डर रहा। यह सिर्फ बिजली कड़कने की आवाज थी, कोई राक्षस नहीं। शायद मेरा डर ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। आज तुमने पहला कदम उठा लिया है शेर। बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अगर तुम ऐसे ही कोशिश करते रहे, तो सच में एक दिन सच्चे राजा बन जाओगे। चारों जानवर गुफा से बाहर आए। तभी दूर से किसी अजनबी जानवर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। यह आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। लगता है कोई खतरनाक जानवर हमारे जंगल में आ गया है। शायद वह हम सबको नुकसान पहुंचाने आया है। हो सकता है कोई बाहरी शेर हो या कोई शिकारी जानवर, लेकिन हमें घबराने की बजाय पता लगाना चाहिए कि मामला क्या है। अगर वो सच में बहुत ताकतवर हुआ तो हम चारों मिलकर भी उसका सामना कर पाएंगे या नहीं, ये सोचकर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डरने से कुछ नहीं होगा।
अगर नया जानवर आया है तो वह जरूर राजा बनने की कोशिश करेगा। शेर, अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस जंगल के सच्चे राजा हो। शेर के मन में उथल-पुथल मच गई। चारों जानवर आवाज की दिशा में चल पड़े। रास्ते में पेड़ों के पीछे छिपते धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक बड़ा काला साया चट्टान पर खड़ा है। मैं आगे जाऊंगा। अगर मैं ही पीछे हट गया तो सबका मनोबल टूट जाएगा। लेकिन तुम लोग पास ही रहना। हम यहीं हैं। याद रखो, डर को दिल से निकाल दो। सामने वाला चाहे जितना बड़ा हो, हिम्मत उससे भी बड़ी होती है। सभी धीरे-धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे दिखा कि वह कोई शेर नहीं, बल्कि एक बड़ा जंगली सांड था जो गलती से जंगल में आ गया था। तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्यों आए हो? यहाँ के जानवर डरे हुए हैं। तुम्हारी दहाड़ से सब घबरा रहे हैं। मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे डराने की कोशिश करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तभी अचानक सांड ने जोर से जमीन पर पैर पटका। आवाज इतनी तेज थी कि गधा पीछे हट गया। अरे ये तो बहुत ताकतवर है। शेर, संभल कर रहना। अगर ये गुस्से में आ गया तो हमें भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। शेर, अब पीछे मत हटना। अगर तुम भाग गए तो पूरा जंगल समझ जाएगा कि उनका राजा डरपोक है। शेर ने ऊंची दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। सांड एक पल के लिए ठिठक गया। ये जंगल मेरा है। यहाँ के जानवर मेरी जिम्मेदारी हैं। अगर तुम शांति से रहना चाहते हो तो ठीक है, वरना मुझे मजबूरन कदम उठाना पड़ेगा। सांड ने शेर की आंखों में देखा। उसे लगा कि सामने वाला जानवर डर के बावजूद डटा हुआ है। मैं लड़ाई नहीं चाहता। अगर तुम सच में राजा हो तो मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भेड़िया, गधा और लोमड़ी यह सब देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शेर इतनी मजबूती से खड़ा है। शेर ने सिर हिलाया और सांड को जंगल के बाहर का रास्ता दिखाने लगा। चलते समय भी उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। कुछ देर बाद सांड जंगल से बाहर चला गया। चारों वापस उसी चट्टान के पास आए। शेर, आज तुम सच में बहादुर लगे। मैं तो सोच रहा था कि तुम फिर से भाग जाओगे, लेकिन तुमने तो सबको चौंका दिया। आज तुमने साबित कर दिया कि बहादुरी ताकत से नहीं, आत्मविश्वास से आती है। डर था, लेकिन तुमने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मुझे लगा था तुम फिर डर जाओगे, लेकिन आज तुमने मुझे भी गलत साबित कर दिया। शायद अब सच में तुम इस जंगल के योग्य राजा हो। मैं आज भी डरता हूँ। फर्क बस इतना है कि अब मैं डर से भागूंगा नहीं। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा हूं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। लेकिन तभी दूर पहाड़ियों के पीछे से फिर एक नई आवाज गूंजी, इस बार पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी। चारों जानवर एक दूसरे को देखने लगे। शेर ने गहरी सांस ली। लगता है असली परीक्षा अभी बाकी है, लेकिन इस बार मैं तैयार हूं। जो भी होगा, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। भेड़िया, लोमड़ी और गधा उसके साथ खड़े हो गए। चारों धीरे-धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, सच सामने आ गया। पहाड़ी के ऊपर एक सूखा पेड़ गिरा हुआ था और तेज हवा के कारण उसकी डालियां हिल रही थीं। चांदनी में उसकी परछाई डरावनी लग रही थीं। अरे, ये तो सिर्फ सूखा पेड़ है। हम सब बेकार में डर रहे थे। सच में हमारा डर ही हमें सबसे ज्यादा डराता है। असली खतरा तो था ही नहीं। आज मैंने समझ लिया कि डर बाहर कम और हमारे मन के अंदर ज्यादा होता है। जब हम मिलकर सच्चाई देखते हैं तो हर परछाई छोटी लगने लगती है। अब तुम सच में हमारे राजा हो शेर, क्योंकि आज तुमने हमें सिखाया कि बहादुरी का मतलब कभी न डरना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना है। मैंने तुम्हें पहले गलत समझा था। आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा नेता वही होता है जो अपनी कमजोरी स्वीकार करके उसे ताकत में बदल दे। अगर तुम सब मेरे साथ न होते तो मैं शायद कभी अपने डर को हरा नहीं पाता। अब ये जंगल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है और हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। जंगल में शांति फैल गई। उस दिन के बाद शेर को डर तो लगता था, लेकिन वह उससे भागता नहीं था।